बच्चों की प्राथमिक शिक्षा है, लेकिन योग शिक्षक है वहाँ बच्चों का जो है संख्या कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। जी, ये गंभीर विषय है और शिक्षा का महत्व होने के लिए एक योग शिक्षक का महत्वपूर्ण विषय है। मेरा अपना मानना है कि किसी विदेश में एक अच्छा इंजीनियर मान लीजिए खराब हो जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान इस देश का नहीं कर पाएगा। वो एक आध खराब पुल बना देगा जिससे दुर्घटना हो सकती है, 10, 20, 50 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, 2, 4, 10 लोग मर जाएंगे। एक खराब डॉक्टर हो जाएगा अपने जीवन काल में, वो 10, 15, 20 ऑपरेशन खराब करेगा जिससे लोगों का नुकसान होगा। एक अच्छा वकील भी एक आध केस खराब कर सकता है, 2-4 लोगों को सजा दिलवा सकता है अपने अयोग्यता से। लेकिन आप जान लीजिए महोदय कि अगर एक शिक्षक खराब हो गया, उस देश का, उस क्षेत्र का पूरी नस्ल खराब कर देगा। जितने लोगों को पढ़ाएगा उस नस्ल में मिलावट आ जाएगी और राष्ट्र को बर्बाद करने में आप इतिहास उठा के देखिए। नालंदा विद्यालय को आक्रांता पहले आके यहाँ तोड़े, यहाँ की जो विधि व्यवस्था में थे उनको पहले तोड़ा गया। जो शिक्षक विद थे पहले उनको अपहरण किया गया, मारा गया, ताकि देश के जो मूलभूत शिक्षा दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, गुरुकुल दे रहे हैं, उनको नष्ट किया जाए। आप किसी भी देश में देखिए, किसी देश की हानि जब करनी होती है तो वहाँ के शिक्षा प्रणाली को नष्ट किया जाता है। आज वर्तमान स्थिति में भारत की शिक्षा व्यवस्था बाजारीकरण हो चुका है। कहीं मूलभूत चीजें, सरकार की भी मनोदशा एकदम संदिग्ध लग रही है और सरकार की मनोदशा संदिग्ध लग रही है तो निश्चित रूप से उस देश के उस विभाग के कर्मचारी भी उसी तरीके से, शिक्षक भी उसी तरह से अपने आप को ढाल लिए हैं। वो जान रहे हैं सरकार हमारा कुछ करेगी नहीं, यूनियन है, संगठन है, हम धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, ठीक हो जाएगा मामला। इसलिए सरकारें दबी हुई हैं। लेकिन इस समय प्राथमिक विद्यालय में वही बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी घर के बच्चे पढ़ रहे हैं जो गरीब हैं, मजबूर हैं, जी, जो प्राइवेट विद्यालय में नहीं जा सकते हैं। जी जी, यानी शिक्षा एक समझौता, जी, वही बच्चे पढ़ रहे हैं और शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। जी जी, और वो बच्चे जा करके कहीं आगे चल करके कहीं मजदूरी करते हैं, तो कहीं गारा देते हैं, तो कहीं ईंटा पत्थर देते हैं। जी जी, यही देश का दुर्भाग्य है महोदय। मैं आपको बताऊं कि ये इससे बड़ी विडंबना इस देश की हो नहीं सकती है। आज स्थिति ये है कि सरकारें जो है प्राइवेट विद्यालयों को संचालन करने के लिए मदद कर रही हैं और उसी का उदाहरण आप देखिए आज की डेट में विद्यालयों को मर्ज करने का भी एक व्यवस्था सरकार लेने जा रही है। ये व्यवस्था तो सही है, अगर विद्यालय को मर्ज नहीं बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ जो शिक्षक हैं वो सैलरी के इंतजार में रहते हैं, ना कि अगर वो अच्छा शिक्षण दे सकते हैं। मैं आपकी इस बात से, तो वो भी बच्चों की संख्या तो बढ़ती। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, इसलिए इत्तेफाक रखता हूँ महोदय कि वही टीचर जब आप टीकाकरण कराते हैं तो 1 नंबर का काम करते हैं, वही टीचर जब जनगणना करवाते हैं, सरकार करवाती है तो वो जनगणना 1 नंबर करते हैं, वही पल्स पोलियो में काम करते हैं तो 1 नंबर करते हैं, मेला में ड्यूटी लगाती है वही सरकार, वही अध्यापकों की, तो 1 नंबर का काम करते हैं। लेकिन जब उनको जिस कार्य के लिए नियुक्त हुए हैं, जब वह कार्य नहीं कराती है तो काम नहीं करते हैं। इसका उद्देश्य बस यही है कि वह सरकार उस अध्यापक से शिक्षा नहीं कराना चाह रही, बाकी सारा काम कराना चाह रही है। जब उस शिक्षक से शिक्षा व्यवस्था ली जाएगी, शिक्षा ही ली जाए तो शिक्षा देगा, बट सरकार नहीं चाह रही उस अध्यापक को शिक्षा लेना। मेरा अपना ये नजरिया है, मैं इस बात को किसी पर थोपूंगा नहीं, लेकिन मेरा ये नजरिया है कि विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक हैं, अगर उनको जो सरकार की प्रणाली बनी है, सिस्टम बना है कि टीचर के ऊपर प्रधान अध्यापक रहेंगे, उनके ऊपर खंड शिक्षा अधिकारी रहेंगे, उनके ऊपर बेसिक रहेंगे, उनके ऊपर डीएम रहेंगे, उनके ऊपर मंत्री रहेंगे, उनके ऊपर मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर विद्यालयों में बच्चों की कमी हो रही है, अध्यापक नहीं आ रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? मंत्री की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री को मंत्री को सस्पेंड करना चाहिए, उस डीएम को, उस बेसिक शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए, उस बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड। एक नेता, बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं और अपनी बात स्पष्ट तरीके से कहते भी हैं। उन्होंने कहा कि आज हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं? अपने बच्चों को फेलियर स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जो टीचर प्राथमिक विद्यालय में नहीं नौकरी पाया,
जो कंपटीशन बीट करके नहीं आया, वही बच्चा आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। तो जब प्राइवेट स्कूलों में सरकारी नौकरी नहीं पाया वो, तब वो प्राइवेट स्कूल में गया। इसका मतलब जो टीचर प्राथमिक विद्यालय में काम कर रहे हैं आज के इधर 10-15 साल में जो अब टीचर आ रहे हैं, इसका मतलब जो बच्चे जो टीचर नहीं कंपटीशन बीट कर पाए, वही प्राइवेट विद्यालयों में गए। ऐसे ऐसे विद्यालय में आपको गिनवा दूंगा, आप जान भी रहे हैं, आप इसी क्षेत्र के हैं, जो हाई स्कूल खुद नहीं पास हुए 2-2, 3-3 सालों में, 4-4 सालों में, आज विद्यालय खोल के और बड़े बड़े धंधा सेठ बने बैठे हुए हैं, बिजनेस बना के बैठे हैं, उस विद्यालयों के धंधे चला रहे हैं। और अच्छे विद्यालय का नाम देके अपने मानक को तय करके ये ऐसे ड्रेस रहेगा, ऐसे कोट रहेगा, ऐसे गाड़ी रहेगी, ऐसा घोड़ा रहेगा, और दिखावा में लोग विद्यालयों में जा रहे हैं।